हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू। क्यू क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है ना, ऑफ रैशनल नंबर एज फॉलो। हमें ये 6 टाइप के बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ठीक है, फर्स्ट हम ले लेते हैं, क्या है ये, a माइनस बी। अब हमें ऑपरेशन लगाना है किसका, नेगेटिव का। और जो हमारा रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उसमें अब हम देखते हैं नेगेटिव पे कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। सेट हमारा क्या है, ऑन क्यू, रैशनल नंबर। अब लेट कर लिया हमने कि 1 या 2 दोनों बिलोंग करते हैं क्यू से, रैशनल नंबर है। अब हम इस पे लगाते हैं 1 स्टार 2, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1। फिर कम्यूटेटिव के लिए जब हमने a स्टार b निकाला है तो b स्टार a भी निकालना पड़ेगा, तो 2 स्टार 1 करेंगे तो आ गया 2 माइनस 1, जो आ गया 1। तो हमारा a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a, तो this operation is not commutative। is not commutative। ठीक है, अब हम इस पे लगाते हैं एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए फिर वही ले लेते हैं, लेट 1 2 और 3। 1 2 3 तो हम पहले क्या निकालेंगे, a स्टार b स्टार c। a हमारा क्या है 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 माइनस 2 -1, स्टार c करेंगे तो -1 -3 -4। ठीक है, अब हम निकालेंगे a स्टार b स्टार c। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये आएगा हमारा 1 स्टार 2 माइनस 3 -1, और फिर इसका करेंगे तो 1 माइनस ऑफ -1 2 हो गया। ये दोनों भी इक्वल नहीं है। a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ठीक है, तो द ऑपरेशन is not associative। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्टार b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऑन सेट क्यू। अब देखो हमारा ए बी किससे बिलोंग करता है, क्यू से बिलोंग करता है। अब हम इसमें कुछ भी ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 1 ले ले या 2 ले ले, स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो भी स्क्वायर करने पर तो वो वापस पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेशक इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दें या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। जैसे ए स्टार भी हमें इन्होंने दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख दें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं बी स्टार ए। तो इससे हमारा क्या हो गया, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये क्या हो गया, इट इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है, अब बात आती है हमारी एसोसिएशन की। एसोसिएशन में क्या होता है, ए बी और सी तीनों बिलोंग करेंगे क्यू से। ठीक है, अब पहले हमारा ऑपरेशन होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी देन सी।
अब इसमें पहले इन दोनों का स्क्वायर होएगा, फिर इसमें ऐड होएगा। इसके लिए हमें मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इक्वल नहीं आने वाले, हमने मान लिया 1 2 और 3 बिलोंग करते हैं Q से। पहले हम निकालेंगे A स्टार B स्टार C। तो क्या होएगा A स्टार B 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्टार 3। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 5 स्टार 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये आ गया हमारा 25 और 9। 25 और 9 कितना हो गया 34। अब हम नेक्स्ट करते हैं A स्टार B स्टार C 1 स्टार 2 स्टार 3 तो आ जाएगा 1 स्टार 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 9 13। अब इसका करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये हो गया हमारा 170। ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये हमारा एसोसिएटिव भी नहीं है। आगे समझ में। अब हम इसका करते हैं पार्ट 3 ऑन Q। पार्ट 3 में हमें क्या दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन A प्लस AB। अब A प्लस AB में लेट करो 1 2 बिलोंग टू रैशनल नंबर। निकालो 1 स्टार 2 क्या आएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 और 1 3। अब निकालेंगे हम 2 स्टार 1 तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 4 आ गया। तो अब हमारा A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A नॉट कम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव 1 2 3 लेट 1 2 3 बिलोंग टू रैशनल नंबर। निकालो पहले 1 स्टार 2 स्टार 3 1 स्टार 2 करेंगे तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 स्टार 3 3 आ गया। ये 3 स्टार 3 3 स्टार 3 करेंगे 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 ये है ना A प्लस ए बी 3 से 9 और 3 12। ठीक है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 3 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगी ये हमारा 6 प्लस 2 8। तो 1 स्टार 8 निकालेंगे 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 9 आ गया। तो हमारा A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है A स्टार B A-2 की होल स्क्वायर ऑन Q। ठीक है। अब देखो ये भी स्क्वायर वाली है जैसे हमने पहले फर्स्ट वाला किया था ना माइनस किया था बट उसमें क्या चेंज रह गया था दोनों में माइनस का डिफरेंस रह गया था। अब यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ ही जाएगा। जब हमारा हो रहा हो ना हमें पता है भी ये तो आंसर है तो हमें उसके लिए एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे जैसे A और B बिलोंग करते हैं Q से। तो A स्टार B क्या होता है A-B का होल स्क्वायर। इसको हम लिख दें
बी माइनस ए का होल स्क्वायर, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, तो बी स्टार ए हो जाएगा ये हमारा। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये तो कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में ये नहीं होगा, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 हमने लेट कर लिया। हमारा ए स्टार बी क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम करेंगे ए स्टार बी स्टार सी 1 स्टार 2 3 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 आएगा। 1 स्टार 3 करेंगे तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 4। ठीक है, अब सेम यही होगा 1 स्टार 2 स्टार 3 1 स्टार 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। 1 स्टार 1 करेंगे तो कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नहीं है इक्वल, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ क्या था हमारा, ए बी बाय 4 ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 4 ऑन क्यू। अब ए बी तो हमें पता है होता है, ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसको हम 4 से डिवाइड करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंग करते हैं क्यू से, तो ए स्टार बी क्या हो गया हमारा, ए बी बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं बी ए बाय 4 बी। ठीक है, जो क्या हो गया, बी स्टार ए, तो ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल हो गया, तो ये कम्यूटेटिव भी हो गया। अब बात आएगी एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में देखो ए स्टार बी फिर स्टार सी करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का ए बी, फिर ए बी की सी के साथ करेंगे ये, और जब ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो इन दोनों का बी सी इसके साथ करेंगे ये, सेम ही आएगा ना। नीचे 4 है, पहले यहाँ 4 हो जाएगा, फिर इसको दोबारा करेंगे तो फिर 4 से मल्टीप्लाई, मतलब ये भी हो जाएगा। तो इसे भी हमें एग्जाम्पल लेके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो ये होगा हमारा ए बी बाय 4 स्टार सी करेंगे तो ए बी सी, 4 पहले से है, इन दोनों का 4 फिर आएगा 16। अब ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो ए स्टार बी सी बाय 4। अब ए बी सी दो, एक और 4 आएगा 16, हो गया ना इक्वल। तो क्या हो गया ये, दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑल्सो। अब तक हमारा ये फर्स्ट आया है जो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा पार्ट, ए स्टार बी ए बी स्क्वायर ऑन क्यू। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ बी बी का है ये। जब अब ए बी करें, जैसे 1 और 2 लेंगे तो पहले तो 2 का स्क्वायर होएगा, जब बी और ए करेंगे तो उसमें 1 का स्क्वायर होएगा, तो इक्वल नहीं आएगा, तो हम वैसे ही ले लेते हैं। लेट 1 और 2 बिलोंग टू क्यू, तो ए स्टार बी हमारा क्या आएगा, 1 स्टार 2 1 2 का स्क्वायर 4
4 आ गया। फिर निकालेंगे हम 2 स्टार 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ये हो गया हमारा बी स्टार ए। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए नॉट इक्वल, क्या हो गया ये, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। अब बात आती है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में भी ऐसे ही कर लो फिर 1 2 3 बिलोंग टू क्यू। देन हम पहले करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 इंटू 2 स्क्वायर स्टार 3, 4 स्टार 3, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36। अब करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, 2 3 का स्क्वायर 1 स्टार 9 18। फिर इसका करेंगे 1 स्टार 18 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 324। 324 से 1 से गुणा किया 324, इक्वल नहीं आया, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। एसोसिएटिव हो गए सारे पार्ट 9th क्वेश्चन के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया हुआ है, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबो हैज़ आइडेंटिटी। मतलब जो हमने 9th क्वेश्चन किया था उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन थे तो रैशनल नंबर के, उनकी आइडेंटिटी बतानी है, मतलब सबकी सेम आइडेंटिटी हो। क्या क्या था हमारे पास, ए माइनस बी, ए स्टार बी, ए माइनस बी था, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, एक हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, एक ए बी स्क्वायर था, ए बी बाई 4 था, ठीक है, एक था ए प्लस ए बी। अब आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, याद है ना, कि ए अगर बिलोंग करता है क्यू से तो ई हमने एक ऐसा लेना है जो क्यू से बिलोंग करे, मतलब रैशनल नंबर हो, और उसके साथ जब ऑपरेशन लगाएं तो वापस क्या आ जाए, ए ही बना दे। मतलब ये सारे ऑपरेशन की आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। तो क्या, अब देखो जब हम किसी में माइनस करेंगे, हमने मान लिया चलो 0 है, हमने यहाँ a माइनस 0 करके a आ गया, इस पे तो 0 अप्लाई हो गया, क्या पर 0 इस पे अप्लाई होता है, 0 इस पे अप्लाई होता है, 0 इस पे अप्लाई होता है, नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि ये तो पूरा ही इसे 0 बना देगा, इसे भी 0 बना देगा, इसे भी 0 बना देगा, ठीक है, मतलब 0 नहीं होता। अगर हम 1 लेते हैं तो ये 1 से तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन 1 इन पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे हमारे पास 3 लिया हमने और आइडेंटिटी ले लिया हमने 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, बट आना क्या चाहिए हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो 3 ही आना चाहिए ना, तो ये नहीं होगा। मतलब ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जो इन सभी जो ऑपरेशंस थे उनमें एग्जिस्ट करे। समझ आ गई। अब इसको करेंगे कैसे, करेंगे मीन्स सॉल्यूशन, सोल्व लिखेंगे कैसे। एन एलिमेंट, हमने एक ऐसा एलिमेंट लेना है ई जो किससे बिलोंग करता है, क्यू से, ठीक है। क्या होगा, विल बी द आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है कि हम ए स्टार ई करें तो ए आए, या ई स्टार ए, मतलब या तो ए ई का ऑपरेशन लगाए या ई ए का ऑपरेशन लगाएं, आना हमेशा ए चाहिए, और ए कहाँ से बिलोंग करता है, हमारा रैशनल नंबर से। तो यहाँ क्या होगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सो देयर इज नो सच टाइप ऑफ एलिमेंट
ई जो बिलोंग करता है वो क्यू से, ठीक है। फॉर ऑल अबो कंडीशन, अबो कंडीशन मीन्स 9th क्वेश्चन वाली, तो यहाँ 6 ऑपरेशन की। सो देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ 6 ऑपरेशन। आ गया समझ में? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें क्या है, ए n to n नेचुरल टू नेचुरल नंबर कोई है सेट एंड स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए पे ये क्या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता है, ए बी स्टार सी डी। तो क्या है, ए का प्लस सी और बी प्लस डी आएगा, इस टाइप का ऑपरेशन है। हमें बताना है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है या नहीं है, फिर इनकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट ए सॉल्यूशन क्या दे रखा हमें, ए दे रखा है n to n, ए बी और सी डी क्या दे रखा है, ए प्लस सी बी प्लस डी, जिसमें ये ए बी अलग अलग देखें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ए से, लेकिन ये सारे एलिमेंट है किसके, नेचुरल नंबर के, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकालना है कम्यूटेटिव के लिए, ए बी स्टार सी डी इक्वल होना चाहिए सी डी स्टार ए बी के, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी और बी प्लस डी, ये क्या बनेगा, सी प्लस ए और डी प्लस बी। अब बात है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें तो नेगेटिव की कोई बात पॉइंट आते ही नहीं, तो लो चाहे पॉजिटिव हमारे सारे नंबर होंगे तो पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव में सी प्लस ए और डी प्लस बी। और पॉजिटिव नंबर में तो चाहे ए प्लस सी लिख लें या सी प्लस ए लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ए प्लस सी और बी प्लस डी, तो हमारा ये दोनों इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि, क्योंकि हमने किया था ना स्टार्टिंग में जब मैंने तुम्हें एग्जांपल समझाए थे कि जो नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम एडिशन की कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है, करा था ना। और वो उसमें ये भी किया था हमने, एसोसिएटिव भी होता है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये दोनों कम्यूटेटिव है, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में अब क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, हम 3 एलिमेंट लेते हैं, हाँ भी हमने ऐसे लेना पड़ेगा, ए बी सी डी, हम एक और ले लेंगे ई एफ जो बिलोंग करता है सेट ए से, लेकिन ए बी सी डी ई और एफ ये किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। अब हमारा ये प्रूव करना पड़ेगा हमें, ए बी स्टार सी डी एसोसिएटिव के लिए तो यही करना पड़ेगा ना, ई एफ यही होता है, ए बी सी होते तो ए स्टार बी स्टार सी, तो हमारा ए की जगह ए बी है, सी इसको हम ऐसे लेट कर लो ना समझाए तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। तो कैपिटल ए में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी। अब इसको हम लिखेंगे ए प्लस सी और बी प्लस डी स्टार ई और एफ। अब इसके साथ लगेगा, अब इसके साथ लगेगा तो इसका इसके साथ एडिशन यही हो रहा है ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ,
तो ए प्लस सी का एडिशन ई के साथ और बी प्लस डी का एडिशन एफ के साथ। ये आ जाएगा हमारा ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा निकल गया ए स्टार बी स्टार सी, कैपिटल लिया हमने यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमने लिया है, करना है ए स्टार बी स्टार सी। ए हमारा क्या है, ए बी, बी हमारा क्या है, सी डी, और ये हमारा ई एफ। ठीक है, यही था ना। पहले इन दोनों का लगेगा, ए बी इनके साथ रहेगा, सी का पहले ई के साथ, सी प्लस ई, फिर डी का एफ के साथ। ठीक है, अब इसका इसके साथ ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ। आ गया हमारा इक्वल, इक्वल आ गया तो ये एसोसिएटिव भी है। अब हमें प्रूव करना है इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में यहाँ में क्या करना पड़ेगा, दो लेके चल रहे हैं ना एलिमेंट, तो E1 और एक E2 जो किससे बिलोंग करती होगी, सेट ए से। ठीक है, और जो E1 है E2 है वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर के होने चाहिए। ऐसा ही होता है, हम आइडेंटिटी यही होती है ना, ए स्टार ई स्टार इज इक्वल टू ए या ई स्टार ए। अब हम क्या करेंगे, A1 प्लस E1 और A2 प्लस E2 ऐसा कुछ होना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए, A1 और A2 के। अब देखो हमारी यहाँ आइडेंटिटी हम दो लेके चलेंगे और दोनों आइडेंटिटी होनी क्या चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इक्वल तो होगी ही नहीं क्योंकि हमारे जो सारे एलिमेंट है वो अलग अलग है। तो मान लो हम एडिशन में की आइडेंटिटी हमारी जीरो होती है, नेचुरल नंबर में एडिशन की आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। मतलब नेचुरल नंबर में हम जब जीरो जोड़ेंगे तो ही वापस वही आएगा। तो यहाँ मान लिया हमने E1 तो जीरो ले लिया तो A1 एज इट इज़ आ जाएगा। E2 क्या ले कि हमारा A2 एज इट इज़ आ जाए, जीरो तो ले नहीं सकते। फिर अगर हम कोई और नंबर लेंगे तो वो A2 एज इट इज़ नहीं आएगा। मतलब इस टाइप की फिर कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, विच इज़ नॉट ट्रू। ऐसा तो होता ही नहीं, ट्रू फॉर ए, सेट ए के लिए। तो इस एलिमेंट ऑपरेशन की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, प्रूव करके बताना है। फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एन, सेट क्या हो गया हमारा, नेचुरल नंबर। ऑपरेशन क्या है, खुद का खुद के साथ करें तो वो ए आना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। आगे समझ में। ऑपरेशन इन्होंने बताया नहीं क्या है, कुछ भी लगाएं, चाहे एडिशन लगाएं, चाहे सब्ट्रैक्शन लगाए, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगाए, चाहे डिवीजन लगाए। हमने लेट कर लिया जो हमारा ऑपरेशन है वो एडिशन है। ठीक है, कि ए स्टार बी जो हम लेंगे वो ए प्लस बी होगा। फॉर ऑल ए और बी किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से करने चाहिए। पर हमारे केस में क्या है, ए इज इक्वल टू, इन आवर केस हमारे केस में क्या है, ए इज इक्वल टू बी है। मतलब ये दोनों हमारा ये होगा, तो ए स्टार ए इज इक्वल टू ए प्लस ए आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, हमने ले लिया 1। ठीक है, जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो जब हम 1 स्टार 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के, जो किसके इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। पर हमारा जो ऑपरेशन था वो तो इन्होंने क्या दिया था कि जब हम ऑपरेशन लगाए वापस वही आना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए, ये भी कंडीशन है।
तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्या है, इफ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, तो हमें प्रूव करना है कि ये बी इक्वल होगा कि नहीं होगा। स्टार एक कम्यूटेटिव, जो भी ऑपरेशन है उस पर कम्यूटेटिव है वो, इन्होंने ये कह दिया। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट कि ए स्टार बी और बी स्टार ए गिवन है, हमें प्रूव करना है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू इसके। ठीक है, हम लेके चलते हैं ए स्टार बी लेट स्टार सी, हमने ये ले लिया। ए स्टार बी क्या है, हम इसको बी स्टार ए भी लिख सकते हैं, ना। अच्छा ये तो ये हमें तो ये दे रखी है, एक मिनट, हमें दे रखी है इन्होंने ए स्टार बी स्टार सी। अब कम्यूटेटिव है ये, तो बी स्टार सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी स्टार बी भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कम्यूटेटिव है। अब कम्यूटेटिव है तो ये भी इधर उधर आ सकता है, इसको लिख दो सी स्टार ए स्टार सी स्टार बी, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। यही प्रूव करना था, हो गया हमारा। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें बताना है कि वो एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, या कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव है कम्यूटेटिव नहीं है, ना तो कम्यूटेटिव और ना ही एसोसिएटिव है, और कहाँ से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ए और बी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही, पॉजिटिव की हो रही है। जब नेगेटिव है ही नहीं तो चाहे क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्यूब हो चाहे स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये हो सकता है हमारा कम्यूटेटिव, हमने ये कर लिया। तो ए स्टार बी हमारा आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं बी क्यूब प्लस ए क्यूब, जो किसके इक्वल है, बी स्टार ए के। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव है। ठीक है, मतलब ये वाला है, ये वाला ऑप्शन कट गया हमारा, नॉट कम्यूटेटिव वाला, ये वाला। अब इन दोनों में से अगर हमारा एसोसिएटिव प्रूव हो गया तो फर्स्ट है, अदरवाइज सेकंड है। अब हम इसके लिए लेट कर लेते हैं 1 2 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3, 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 स्टार 3, 9 स्टार 3, तो 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 9 की हो जाएगी हमारे पास 7 2 9, और 3 की हो जाएगी 27, दोनों की एडिशन आ जाएगी 756। ठीक है, अब हम करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये आ गया हमारा 1 स्टार 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 स्टार 8 और 27, ये आ जाएगा हमारा 35, 1 स्टार 35, तो ये होगा 1 क्यूब प्लस 35 की क्यूब, 35 की क्यूब होता है हमारा 1
तो ये आ जाएगा 42,876 नॉट इक्वल, तो एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा बी। हो गई हमारी 1.4 कंप्लीट।